आज नेट जा रहा है बार बार। सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और नेट को भी जय श्री राम, बंद ना होना बीच में भैया। चलिए आइए शुरू करते हैं। ओम शांति शांति शांति। तो थैंक यू भी बोलना है पूरे ब्रह्मांड को, हर क्षण को, हर समय को, हर स्थिति को। थैंक यू गॉड, 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 थैंक यू गॉड,
थैंक यू गॉड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। एक गाना है ना, दुनिया में आए हैं तो काम कर प्यारे, तो उसी तरह दुनिया में आए हैं, काम तो करना है, लेकिन हमें साथ साथ दुआएं इकट्ठी करनी है ना। भौतिक चीज़ों से तो हमारा भौतिक सुख मिलेगा, लेकिन अगर हमें बार बार एक ही चीज़ है ना कि हमारे साथ जाएगा क्या, तो हम आए खाली हाथ हैं, लेकिन लेके क्या जाना है, दुआएं और आशीर्वाद। ये हमारे साथ कफन के साथ ऊपर तक जाएंगी, ये आपसे कभी अलग नहीं हो सकती। जैसे कहते हैं ना आत्मा मरती है, ना उसको कोई जला सकता है, ना उसको कोई मार सकता है, ना उसे कोई देख, कुछ नहीं हो सकता उसका। उसी तरह दुआएं भी अदृश्य रूप से हमें बहुत 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 सपोर्ट करती हैं, और वो हर वक्त करती हैं। ये नहीं कि मरने के बाद करेंगी, हमारे साथ इस समय भी काम करती हैं। कुछ चीज़ें हमारे आसपास अब भी घटित होती हैं, बस हम देख नहीं पाते हैं, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में जो इतने कण चल रहे हैं ना, ये वायु के अंदर कितने, जैसे आप जब सफाई कर लेते हैं, सफाई करने के बाद आपने जब देखा होगा सन की रोशनी जहाँ पे पड़ती होगी, तो वहाँ हल्के 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 ऐसे कुछ स्पार्कल, छोटे छोटे डस्ट से कण होते हैं। उन डस्ट में भी प्रभु का वास है। तो हमारे जो चारों तरफ जो एक माहौल बना हुआ है ना, वहाँ पर भी प्रभु हैं। तो जब हमारे अंदर हमारी अगर पॉजिटिविटी होगी, तो हमारे जो चारों तरफ का जो ओरा होगा ना, वो बहुत पावरफुल हो जाएगा। खाली हम अपने को शुद्ध नहीं कर रहे, अपने साथ साथ हम सबको शुद्ध कर रहे हैं। और हम नहीं कर रहे, भगवान का नाम जो हमारे अंदर रहेगा तो वो सुगंध देगा ही देगा, और वो कभी मुरझाएगा नहीं। एक बार बस वो फूल खिल जाए ना, वो कभी नहीं मुरझाएगा। और बस उसको सिर्फ आपका क्या चाहिए, हरि नाम कीर्तन दे दो, नाम जप लो, किसी का भला कर दो, कुछ भी कर दो, वो हमेशा खिला रहेगा। लेकिन ये चीज़ रोज़ करनी पड़ेगी। जैसे पौधे को भी पानी ना दो तो मुरझा जाएगा, लेकिन भगवान का नाम मुरझाएगा नहीं। लेकिन जो एक अपीलिंग कहते हैं ना, जैसे कोई चीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है तो उसके लिए हमें डेली प्रयास करना पड़ता है। तो हमें अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो उस पेड़ को भी हमें एवरी डे हमें नाम कीर्तन देना ही पड़ेगा, ताकि आपका अंदर और बाहर दोनों शुद्ध हो जाए। और दुआएं इतना 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 ज़्यादा काम करती हैं कि एक छोटी सी स्टोरी थी। एक हस्बैंड वाइफ थे, कहीं घूमने जा रहे थे, और जहाँ पर वो रुके थे, जिस ढाबे पे खाना वाना खाने, वहाँ पे एक लड़का जो है बहुत परेशान था, भूखा था। और जैसे वो होते ही हैं, जिसके पास कपड़े नहीं है वो फटे हाल होते हैं, और जेंट्स लोगों में थोड़ी सी करुणा कम होती है, और लेडीज़ के अंदर जैसे कहते हैं ना, ममता और करुणा लेडीज़ में ज़्यादा होती है। तो जब उन्होंने खाना वाना खाया, तो वो लेडीज़ ना जब खाना खाते खाते उस लड़के को निहार रही थी, तो वो लड़का जो है बहुत एक बेचारगी वाली आंखों से उसे उन्हें देख रहा था, और उन्हें लग रहा था कि शायद इनको कुछ दया आ जाए और ये मुझे खाना खिला दें या कुछ दे दें, ताकि मुझे थोड़ा सा हेल्प हो जाए। तो जब वो निकलने लगे और उनका हस्बैंड जैसे वॉशरूम वगैरह गए, तो उस लेडी ने आके उसको थोड़ा सा कुछ दे दिया, खाने को भी दे दिया और कुछ पैसे दे दिए। और जैसे ही वो देने लगे तो उनका हस्बैंड आ गया और वो चिल्लाने लगा, तुम लोग ऐसे ही करते हो, उनकी आदतें ख़राब होती हैं, फलाना ढिमाका, जैसे अक्सर जेंट्स करते हैं। तो खैर उसने उसकी सुनी नहीं, उसको दे दिया और वो आगे चले गए। अब एक समय आया कि जब वो बड़ा हो गया लड़का, उसने उन थोड़े से पैसों से अपने आप को इतना स्टेबल कर लिया कि कमाने के बाद उसने पढ़ाई करी, पढ़ाई करके मतलब उसने इतना ज़्यादा अचीव कर लिया कि वो एक बहुत बड़ा बिल्डर बन गया। अब बिल्डर बन गया, बिल्डर बनने के बाद जो है, जैसे क्या होता है ना कि जो बैंक वाले कुर्की कर लेते हैं, इस तरह से कोई जो है मकान सेल आउट हो रहा था, और ये उसी का इंचार्ज था, उसी सेशन को वो देखता था। तो उसने देखा कि उसने उसका नाम पूछ लिया था, और कहाँ पे वो हल्की फुल्की उनकी बातचीत हुई थी बच्चे की। उसके बाद वो कभी नहीं मिले। तो जब उन्होंने उसकी फ़ोटो देखी और उनका पूरा डेटा निकाला, तो उनको लगा ये तो वही लेडी हैं जिन्होंने मुझे कभी एक समय खाना खिलाया था और थोड़े से पैसे दिए थे। तो उसने कुछ उसको शो नहीं किया, लेकिन जहाँ पे जब वो सामान बिकने वाला था उनका घर, तो वहाँ पर ये जाके उस घर को खरीद लेता है। जैसे अक्सर पिक्चरों में देखा होगा कि वो पिक्चर्स की बात थी, लेकिन ये रियल स्टोरी है।
तो वो वहां पहुंचा और उसने उस घर को खरीद लिया। और घर को खरीदने के बाद वो बाहर बैठी थी, उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी, वो बाहर बैठी थी। और उनको जब पैसे वैसे मतलब लगा ना कि इन्होंने खरीद लिया, तो उसको लगा कि ये मुझे पैसे मिलेंगे इस घर से, फिर मैं कहीं आश्रम में जाके रह लूंगी। तो वो लड़का आया, उस लड़के को तो वो पहचान नहीं सकती थी क्योंकि वो उस समय बहुत छोटा था, लेकिन उसको उनकी शक्ल याद थी। तो उसने बोला माँ, उसने कहा कौन बुला रहा है? उसने कहा माँ मैं, पहचाना नहीं आपने? उसने कहा नहीं। उसने कहा एक समय था जब आपने मुझे हेल्प करी थी और मुझे खाना भी खिलाया था, और आज मैं यहाँ पर हूँ उन्हीं पैसों की बदौलत, जो पैसे आपने मुझे दिए थे। मैंने उससे बुक्स खरीदी, मैंने उससे मेहनत करी, और मैं धीरे 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 आज इतना हूँ कि मैं बहुत बड़ा बिल्डर बन गया हूँ। और उन्होंने घर की चाबी जो है उनके हाथ में दे दी, ये मेरी तरफ से आपके लिए है। आप ये सोचिए कि इतना छोटी सी चीज के लिए उन्होंने इतना बड़ा, उन्होंने कहा आज वो मुझे नहीं मिलता तो शायद मैं गलत रास्ते पे चला जाता। मतलब इतना इमोशनल वो सीन होता है ना कभी कभी कि इंसान को सुनाते सुनाते भी लगता है कि सच में वहां पे क्या बीता होगा, क्या रहा होगा वो नजारा, कि जो अपने भी नहीं करते ना वो कोई पराया भी आके कर जाता है। इसलिए जिंदगी में आए हैं तो सिर्फ दुआएं कमाइए, सिर्फ दुआएं और कुछ भी नहीं, क्योंकि दुआएं हमेशा काम आती हैं। दुआएं और आशीर्वाद इकट्ठे करिए, और ये ऐसी दौलत है जो कभी भी खत्म ही नहीं होगी। ऐसी एक छोटी सी स्टोरी होती, एक जैसे घर छोटा छोटा मंदिर हम लोग दुकानों पे भी बनाते हैं, जहाँ भी हम जॉब करते हैं, घरों में तो रहता है, वहां पर भी रहता है। तो एक आदमी और एक बेटा था, 2 बाप बेटे थे। तो उसका आदमी क्या करता था, कृष्ण भगवान की एक सुंदर सी प्रतिमा थी, उसको डेली पूजता था और वहां पे दिया बत्ती करता था। तो उसका लड़का उन्हें देख देख के ना कुछ कहता नहीं था, लेकिन हंसता रहता था। कहता था क्या पिताजी, सूरज पूरब से निकलता है, सबको पता है, मर के हमें यहाँ जाना है, सबको पता है, आप क्या करते हैं, क्या होगा इसको करने से? आप कर रहे हैं कर लो, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। तो जब उसके फादर की डेथ होने वाली थी ना, तो उसके फादर ने सिर्फ एक ही शब्द बोला, बेटा बस मेरी इतनी सी बात मानना कि जो वहां पे तस्वीर पड़ी है ना, वो तस्वीर नहीं है, कागज का टुकड़ा नहीं है। उसको मैंने डेली पहुंच के उसमें प्राण प्रति, जैसे कहते हैं ना कि हमको एक लगाव हो जाता है, उसमें से ही भगवान निकल आते हैं। जब खंबे में से निकल सकते तो कागज से भी निकल सकते हैं। कहने लगा कि तुम बस इसको साफ कर देना, और कभी कभी तुम्हारे पर कोई विपत्ति आए तो इनसे कह देना। तो बात आई गई हुई, वो बस ऐसे कपड़ा मार के जैसे बाकी चीजें पहुंचता था, उसी तरह भगवान की तस्वीर पहुंच देता था। अब वो पहुंच देता था। अब क्या हुआ कि एक बार लाइट चली गई और जो है उसका मेडिकल की दुकान थी, और दुकान पे कोई भी बंदा, जैसे दवाई कोई किसी ने कोई दवाई रिटर्न की होगी, उन्होंने दवाई वहीं जहाँ पे वो बिलिंग करते हैं वहीं छोड़ दी। और उसी समय कोई दूसरा व्यक्ति आया, उसने कहा कि ये दवाई दे दीजिए, और अगर ये डोज मेरी माँ को मिल गई तो मेरी माँ बच जाएगी। अच्छा, अंधेरा इतना ज्यादा था, और उसने वो दवाई निकाली जो उन्होंने लिखी थी, और वो पन्नी में डालता उससे पहले ही एक दवाई रिटर्न के लिए आई थी। और वो दवाई कौन सी थी पता है? चूहे मारने की। और वो गलती से वो बोतल न जाके जो चूहे मारने वाली दवाई थी वो उनके पास चली गई। अब वो दवाई लेके जब चला गया तब लाइट आई, और उस लड़के ने देखा तो उसके होश उड़ गए कि ये दवाई तो यहाँ रखी है, वो कौन सी दवाई चली गई। उसने थोड़ा सा मेमोरी बैक करी तो देखा इसमें तो वो चूहे मारने वाली दवाई थी। अब उसके हाथ पैर ठंडे होने लगे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो लड़का कहाँ से आया था और कहाँ चला गया, मैं कहाँ ढूंढूं। उसे जब कुछ नहीं सूझा तो उसने कुछ सेकंड्स के लिए आंख बंद करी और बस उन्हीं भगवान को देखा, कान्हा जी की मूर्ति को देखा, और बोला आप ही रक्षक हैं प्रभु, आप जानना, मैंने जानबूझ के नहीं किया लेकिन ये हो गया। और आप जानते हैं क्या हुआ? मेरिकल, कि वो दवाई कोई नुकसान नहीं करी, और जबकि वो बहुत स्ट्रांग था जहर। तो आप सोचो, जब मीराबाई का जहर अमृत बन सकता है, तो अगर गलती से, जबकि वो मानता भी नहीं था, लेकिन उसकी एक करुण पुकार से उस दवाई में भी अमृत आ गया। ये है विश्वास की शक्ति। थोड़ा सा करनी, थोड़ा सा प्रयास और बहुत सारा फल। यही तो है ईश्वर का सिद्धांत। हम किसी के लिए कितना भी कुछ कर लें, सब कुछ संपत्ति भी दे देंगे ना, तो भी कहेंगे ये तो हमारा अधिकार था,
लेकिन एक प्रभु ऐसे हैं कि हम एक बार भी नाम लेते हैं ना, वो हमें अथाह संपत्ति, अथाह शांति का मालिक बना देते हैं। लेकिन मेहनत करने की आदत होनी चाहिए और बच्चों में भी डालनी चाहिए। एक आदमी था ऐसे ही, वो जो है जिससे बच्चों को पैसों की कदर नहीं होती ना, तो वो बाप बेटे ही थे दोनों, और वो शर्ट थी एक, उसने कहा कि तुम बहुत बोलते हो ना कि जो है पापा आप मेरे लिए ये नहीं करते, ये नहीं करते। तो उसने बोला कि अच्छा तुम कुछ, मैं कुछ नहीं करता। उसने कहा नहीं तुम कुछ नहीं करते। उसने एक शर्ट दी, कुचड़ी हुई शर्ट थी। उसने कहा जाओ इसको बेच के आओ, $50 में बेच के आओ। तो वो ले जाने लगा, तो उसको लगा कि ये इतनी कुचड़ी हुई है, इसका तो कोई मुझे $1 भी नहीं देगा, $50 कैसे देगा। तो फिर वो घर गया और उसने उसे सुंदर से धो के प्रेस कर दी, और प्रेस करने के बाद बेच के आया। उसको $50 मिल गए। वो घर आपके बहुत खुश हुआ, देखा आप मुझे कहते थे ना मैं कुछ नहीं कर सकता, देखो मैं दे आया। अब क्या था, अब तो उसको थोड़ा सा और घमंड आ गया। अगले दिन फादर ने उसकी एक शर्ट और दी और बोला कि इसको $100 में बेच के आओ। पुरानी ही थी। उसने कहा क्या हो गया, मैं कल भी बेच सकता, मैं आज भी बेच सकता हूँ। वो लेके गया और चांस ली, वो वहाँ पे गया जहाँ पे कोई एक हीरोइन वहाँ का उद्घाटन के लिए आई हुई थी। छोटा बालक ही था, बहुत बड़ा नहीं था। तो वो जो है बीच में से निकलता हुआ गया और कहने लगा मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, ये हूँ वो हूँ, ऐसे ऐसे करके। और वो वहाँ पहुँच गया और उसको लगा कि एक छोटा बच्चा है, अच्छा है, 7-8 साल का है। तो उसने कहा हाँ आपको मेरे से क्या चाहिए बेटा बताओ। तो उसने कहा नहीं बस मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आप इस शर्ट पे जो है साइन कर दीजिए। उसने साइन कर दिए। अब क्या था, अब तो उसके मजे आ गए। अब वो उस जो जैसे कहते हैं ना हीरो हीरोइन के साइन की भी कोई चीज मिल जाए तो लोग पागलों की तरह खरीदते हैं। अब वो वहां पे चला गया जहाँ पे यंगस्टर रहते हैं, बच्चे कॉलेज, और वहां पे लेके खड़ा हो गया कि इसके मुझे $200 चाहिए। अब कमाल देखो, उस सिग्नेचर की वजह से उसको उस शर्ट के $200 मिल गए। अब तो वो और चौड़ा हो गया, अब उसको अपने ऊपर घमंड आने लगा था। तीसरे दिन फिर उसके पिता ने फिर एक और शर्ट दी जो आगे से फटी हुई थी। उसने कहा तुम इसे $500 में बेच के दिखाओ तो मैं जानूं। अब तो उसके लिए बहुत बड़ा टास्क था। वो उसने क्या किया, उसने बुद्धि लगाई और वहां से कहीं से कोई मिक्की माउस का एक स्टिकर सा खरीदा और उस जगह पे जहाँ पे वो फटा हुआ था वहां पे उसे चिपका दिया। और जाके जहाँ पे बच्चों का वो सामान बिकते हैं ना, वहां पे ले जाके खड़ा हो गया। और थोड़ा सा बच्चों को ऐसे काम बड़े अच्छे लगते हैं कि इस तरह की कोई चीज़ बनी हो। तो उसमें से एक बच्चा था, वो गाड़ी से उतरा, उसने कहा पापा मुझे ये शर्ट चाहिए। उसने कहा कि कितने की है। उसने कहा मुझे $500 के चाहिए इसके, अगर आपको चाहिए तो लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। अब बच्चों के लिए इंसान बहुत कुछ करता है। उसके फादर ने उसे वो लेके दे दिया। अब वो घर आया, फिर फादर से बोला देखा मैंने आपके तीनों चैलेंज एक्सेप्ट किए। उसने कहा तुमने एक्सेप्ट किए बहुत अच्छी बात है, घमंड मत करो, लेकिन यहाँ से तुम्हारी एक यात्रा शुरू होती है। अब तुमको मेहनत करने की आदत पड़ गई है। अब तुम मेहनत करो, मेहनत करोगे तो तुम्हें बहुत आगे तक जाओगे, क्योंकि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। तो प्रयास हर चीज का रिजल्ट देता है। अगर आप भौतिक चीज के लिए कर रहे हो उसका भी देगा, लेकिन अगर आप भौतिक चीजों के लिए नहीं कर रहे हैं ना, उसका भी फल भगवान देते हैं। तो हम क्यों ना अच्छा कर्म करें, है ना। हम अच्छा कर्म करेंगे तभी तो हमारे लिए कुछ अच्छा होगा। हम अच्छा करेंगे ही नहीं तो कहाँ से अच्छा हो जाएगा। तो कर्म तो करना पड़ेगा, है ना। तो और ये है एक छोटी सी कोटेशन, जिंदगी का एक संगीत है, उस गीत को गुनगुनाते रहो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हमेशा मुस्कुराते करो। क्या, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। वक्त को सब पता होता है, कब किस कहानी को कैसे बदलना है। जरूरी नहीं जो साथ है वो सब ही अपने हों। पता चलता है ना, सबको पता होता है, लेकिन फिर भी हम लोग भूल जाते हैं बार बार। विश्वास वह परिंदा है जो अंधेरे में भी प्रकाश का एहसास करा देता है। दूसरों के दोषों
दोषों पर पीएचडी करने से बेहतर है कि हम खुद की मानसिकता पर गौर करें और आगे बढ़ें। डिलीट करते रहिए अपनी ज़िंदगी से कुछ लहज़ों को, कुछ बातों को, कुछ यादों को, कुछ मुनासिब रवैयों को, वरना हैंग हो जाएंगे, मतलब डिप्रेशन में चले जाएंगे। इसलिए कुछ चीज़ें संभाल के रखिए, प्यार संभाल के रखिए, दुआएं और आशीर्वाद संभाल के रखिए, बाकी सब चीज़ों को डिलीट करिए। ज़िंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना हमारे हाथों में होता है। हर दिन एक नया मौका है, कुछ सीखने का, कुछ बदलने का और खुद को बेहतर बनाने का। जो मिला है उसकी कदर करो, जो नहीं मिला उसके लिए सब्र करो, क्योंकि ज़िंदगी वही नहीं जो हम चाहते हैं, ज़िंदगी वह है जो हमें सिखाती है। सब कुछ ईश्वर की सहमति से होता है। जिस दिन ये जान जाएंगे तो बहुत कुछ पालेंगे। सच वह दौलत है जिसे पहले खर्च करो तो जिंदगी भर आनंद करो। झूठ वह कर्ज है जिससे क्षणिक सुख पाओ और जिंदगी भर चुकाते रहो। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी कुछ बातों को नज़रअंदाज रहना ही अच्छा है। कभी कभी सब कुछ जान लेना बहुत तकलीफदायी होता है। जो मनुष्य ईर्ष्या, द्वेष और दूसरों को कष्ट देने में आनंद लेते हैं, वे बार बार इस धरा पर जन्म लेते हैं और दुख भोगते हैं। सही बात है। जीवन की फिल्म का संगीत समझ लीजिए जब तक आपकी जेब में लक्ष्मीकांत है, वरना आप सभी के लिए, तब तक आप सभी के लिए प्यारे लाल हैं, बस उसके बाद कुछ नहीं है। समझ गए ना। और एक बहुत अच्छा था, जब हम प्रकृति की गोद में प्रवेश करते हैं तो हर दृश्य एक मौन संदेश देता है, शांति, संतुलन, दिव्यता का। हिमालय की वादियों में बहती पवित्र गंगा, नदी की कलकल ध्वनि, ऊंचे ऊंचे पर्वतों की श्रृंखलाएं, हरियाली से ढकी घाटियां और स्वच्छ नीला आकाश, यह सब मिलकर एक अलौकिक अनुभव प्रदान करते हैं। ठंडी हवाओं का स्पर्श मन को निर्मल करता है और भीतर से अशांति को धीरे धीरे शांत में परिवर्तित कर देता है। ऐसे भ्रमण में केवल दृश्य ही नहीं बल्कि अनुभूति भी महत्वपूर्ण होती है। एकांत में बैठकर ध्यान, मौन, अनुभव और स्वयं से संवाद, प्रकृति के बीच बिताया गया हर क्षण हमारे वास्तविक स्वरूप के करीब ले जाता है। मनोरम दृश्य का सच्चा आनंद तब मिलता है जब हम केवल उसे देखते नहीं बल्कि उसे महसूस करते हैं। हर रंग, हर ध्वनि, हर स्पंदन में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते रहें। शिवरात्रि है ना, तो सभी के लिए मंगल हो, स्वस्थ हो और सभी संपन्न हो, आनंद से हो, बहुत सारी शांति हो। और आज एक बच्चे की मदर ने मुझे बहुत ही प्यारा सुंदर मैसेज भेजा, उसको भी थैंक यू। और उसके बच्चे को बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, उसको भी बहुत थैंक यू, गॉड को थैंक यू। और उसने इतना प्यारा संदेश भेजा तो उसको ऐसे जोर से झपकी। तो सभी खुश हों, स्वस्थ हों, आनंद हो, ढेर सारी शांति हो। सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। थैंक यू।